हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है कि बैंक लोन पे इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड करते हैं? तो चलिए बात करते हैं आज एक पुराने सिस्टम के बारे में जिसका नाम था बेस रेट सिस्टम। ये लाया गया था आपका जुलाई 2010 में एंड इट वाज एप्लीकेबल टिल मार्च 2016। तो बेस रेट सिस्टम क्या होता है? एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है लेंडिंग के लिए और जितने भी लोन्स होंगे ना इसके साथ लिंक किए जाते थे। यानी कि अगर डिसाइड किया गया है कि 10% जो है आपका बेस रेट है, तो इसके बिलो जो है आप लोन नहीं दोगे किसी भी कस्टमर को। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बेस रेट सिस्टम लॉन्च करने का? डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बने रहे। यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट इंटरेस्ट रेट नहीं चार्ज कर रहे हो लोन के ऊपर। बेस रेट एक फिक्स डिसाइड हो गया, तो या तो उस रेट पे आप इंटरेस्ट होगे या उसके ऊपर उससे कम नहीं दिया जाता था। राइट। तो ये कैलकुलेट किया जाता है आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड को मान के। एंड यहाँ पे एक और चीज जो हमें ध्यान में रखने की, एक बैंक को एक ही बेस रेट सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। अब बात करते हैं कुछ कैटेगरीज ऑफ लोन की जहां पे हम ना बेस रेट को रेफरेंस नहीं मानते हैं। तो सबसे पहले आपका डीआरआई एडवांसेस, डिफरेंशिएटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट के एडवांसेस, यानी कि कुछ स्कीम के तहत गरीबों की हेल्प की गई है, उनको कुछ एडवांस लोन प्रोवाइड किया गया है, तो वहां पे बेस रेट को हम रेफरेंस नहीं मानते हैं। बैंक लोन दे रहा है अपने ही इंप्लॉइज को, जहां पे रिटायर्ड इंप्लॉय भी शामिल होंगे, तो वहां पे भी हम बेस रेट को नहीं मानेंगे रेफरेंस। लोन दे रहा है बैंक डिपॉजिटर्स को अगेंस्ट देयर ओन डिपॉजिट, उन्होंने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कराया, उसके अगेंस्ट ही लोन ले रहे हैं, तो वहां पे भी बेस रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। और जहां पे आपका इंटरेस्ट रेट सबवेंशन अवेलेबल है, यानी कि अगर मान लीजिए बैंक ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन प्रोवाइड किया 10% पे, तो इसमें से 4% जो है आपकी गवर्नमेंट पे कर रही है टू हेल्प द सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो वहां पे भी बेस रेट को रेफरेंस नहीं माना जाता। एंड जहां पे आपका रीफाइनेंस अवेल्ड किया गया है लोन्स पे, वहां पे भी बेस रेट को रेफरेंस नहीं माना जाएगा।